जय जिनेन्द्र। 14 बोल 9 तत्व के 115 वेद। तत्व तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते हैं। यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए जिनका जानना आवश्यक है उसे तत्व कहा गया है। यहाँ पर तत्व 9 बताए गए: जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व। पहला, जीव तत्व। जीव तत्व किसे कहते हैं? जिनमें जीव होता है अर्थात चेतना शक्ति पाई जाती है। जो जीव सुख दुख पुण्य पाप का कर्ता और भोक्ता है, वह जिसका अस्तित्व पहले था और अब है और आगे भी रहेगा, वह जीव कहलाता है। यह जीव तत्व ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य इन भाव प्राणों से त्रिकाल जीवित रहते हैं। जीव तत्व के 14 भेद हैं। सूक्ष्म केंद्रीय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। बाधारी केंद्रीय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। द्वेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। तेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। चौंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। असनि पचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। और सनि पचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। सूक्ष्म एकेंद्रिय में पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें जीव सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं, उसे सूक्ष्म केंद्रीय जीव कहते हैं। बाधारी केंद्रीय जिन एकेंद्रिय को के जीवों का समूह होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, मतलब असंख्य जीवों का समूह। जैसे पानी की बूंद जिसे हम देख सकते हैं, वह हमें एक बूंद दिखती है पर वह उसमें असंख्य जीव होते हैं, उसे हम बाधारी केंद्रीय कहते हैं। एकेंद्रीय जीवों के समूह को बादर एकेंद्रीय कहा जाता है। जैसे सचित, मिट्टी, पानी, रेलोती, ये सभी बादर एकेंद्रीय जीव होते हैं। बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय। बेंद्रिय में शंख और सीप आता है। तेंद्रिय में जू, लीक, चींटी आती है एवं चौरिंद्रिय में मच्छर। असनि पचेंद्रिय में जिन जीवों में मन नहीं होता है और सनि पचेंद्रिय जिनमें मन होता है, जैसे मनुष्य। इन सभी सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। सूक्ष्म केंद्रीय, बाधारी केंद्रीय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असनि पचेंद्रिय और सनि पचेंद्रिय, इन सातों के पर्याप्त अपर्याप्त मिलाकर जीव के 14 भेद होते हैं। यहाँ हम जानेंगे अपर्याप्त और पर्याप्त किसे कहते हैं। अपर्याप्त, पर्याप्त, जिस जीव में जितनी पर्याप्तियां कही गई उन सभी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेना, वह जीव पर्याप्त कहलाता है। एकेंद्रीय जीव को आहार, शरीर, इंद्रिय और शौचास, ये 4 पर्याप्तियां होती है। जब जीव इनको पूरा कर लेता है तब वह पर्याप्त कहलाता है, तथा जब जीव इन सबको पूरा नहीं करता है तब वह अपर्याप्त कहलाता है। ये हमने 5वें बोल में पर्याप्ति 6 में देखा था, जिसमें जीव सभी प्राप्तियों को ग्रहण कर लेता है, वह जीव पर्याप्त है। और जो जीव सभी प्राप्तियों को नहीं ग्रहण करता है, वह जीव अपर्याप्त कहलाता है। अतः जीव के 14 भेद में इन सातों के अपर्याप्त और पर्याप्त करके 14 भेद होते हैं। दूसरा, अजीव तत्व। अजीव तत्व के 14 भेद हैं। अजीव तत्व किसे कहते हैं? जो उपयोग रहित होने से जड़ है, पाप पुण्य का करता नहीं, सुख दुख का भोगता नहीं, वह अजीव है। अजीव का वास्तविक स्वरूप ही अजीव तत्व कहलाता है। धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय के 3 भेद हैं: स्कंद, देश और प्रदेश। धर्मास्तिकाय किसे कहते हैं? धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल जिस द्रव्य की सहायता से हलन चलन करते हैं, उस द्रव्य को हम धर्मास्तिकाय कहते हैं। जैसे मछली के चलने में पानी सहायक होती है, या पटरी रेल के चलने में सहायक होती है, मनुष्य के चलने में धरती सहायक होती है। मतलब यह द्रव्य चलने की प्रेरणा नहीं देता, परंतु स्वभावतः गति परने जीवों और पुद्गलों का सहायक होता है। धर्मास्तिकाय का मतलब ही वही होता है कि हमें चलने में जो सहायक बनता है, वह धर्मास्तिकाय कहलाता है।
दूसरा दूसरा अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय के भी तीन भेद है, स्कंद, देश और प्रदेश। अधर्मास्तिकाय किसे कहते हैं? जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक द्रव्य का नाम अधर्मास्तिकाय है। मतलब कि अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलों के लिए सहायक बनता है, जैसे थके हुए पथिक को ठहरने में छाया देना। यह द्रव्य स्थिर होने के लिए विवश नहीं करता, परंतु स्थिर होते हुए पदार्थों का सहायक बनता है, इसीलिए इसे अधर्मास्तिकाय कहा। तीसरा है आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय के भी तीन भेद है, स्कंद, देश और प्रदेश। आकाशास्तिकाय किसे कहते हैं? आकाशास्तिकाय जीव और पुद्गल को अपने में स्थान देता है, अर्थात जो सब द्रव्यों को जगह देता है उसे आकाशास्तिकाय कहते हैं। जैसे दूध में शक्कर और पानी में नमक को स्थान देना। आकाशास्तिकाय के दो भेद होते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में सभी द्रव्य रहे हुए हैं, जबकि अलोकाकाश में आकाश के सिवाय और कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि हलन चलन में सहायक करने वाला धर्मास्तिकाय द्रव्य लोकाकाश तक ही सीमित रहता है। आकाशास्तिकाय के दो भेद रहते हैं। आकाश तो अनादि अनंत अखंड एक द्रव्य है, लेकिन लोकाकाश और अलोकाकाश की अपेक्षा इसके दो भेद है। यहाँ हमने धर्मास्तिकाय के तीन भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के तीन भेद, स्कंद, देश, प्रदेश, और आकाशास्तिकाय के तीन भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। ये कुल 9 भेद हुए हैं। 10वां भेद है काल। ये 10 भेद अरूपी अजीव के हैं। काल काल किसे कहते हैं? जो द्रव्यों को परिणय में सहायक हो, अर्थात नए पुराने छोटे बड़े आदि की पहचान जिस द्रव्य से होती है उसे काल कहते हैं। काल समय, पहर, दिन, रात, मास, वर्ष आदि व्यवहार इसी द्रव्य के आधार से किए जाते हैं। काल स्वयं निर्वय है, उसका कोई अवयव नहीं है। जीव और पुद्गल की पर्याय को ही काल कहा जाता है। यह 10वां भेद है। 5वां है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। पुद्गलास्तिकाय किसे कहते हैं? पुद्गलास्तिकाय जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो, जो सड़न और गलन स्वभाव वाला हो, उसे पुद्गल कहते हैं, तथा पुद्गलों के समूह को पुद्गलास्तिकाय कहते हैं। संसार में हम जिन पदार्थों को देखते हैं वे सब पुद्गल है। मतलब हमारा शरीर भी पुद्गलों से बना हुआ है। सड़ना और एकत्रित होना, ये सब क्रियाएं पुद्गलों में होती है। मतलब जब तक जीव के साथ इसका संबंध बना रहता है तब तक इनके साथ सचित का व्यवहार किया जाता है। जीव के संबंध छूटते ही ये अपने असली रूप में अचित रह जाते हैं, मतलब ये निर्जीव हो जाते हैं। जब तक जीव रहता है इसमें तब तक सचित रहते हैं, और जीव नहीं रहने पर ये निर्जीव हो जाते हैं। पुद्गलों से ये द्रव्य संसारी जीवों की प्रवृत्तियों में विशेष सहायक होता है। हमने अजीव के 14 भेद के बारे में यहाँ जाना है। धर्मास्तिकाय के 3 भेद, अधर्मास्तिकाय के, आकाशास्तिकाय के और काल और पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि स्कंद, देश और प्रदेश। मैं आपको स्कंद, देश, प्रदेश व परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी देती हूँ। प्रदेश प्रदेश वह सूक्ष्म भाग कहलाता है जिसके दूसरे भाग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और स्कंद के साथ अवयव रूप से मिला हुआ होता है। अनेक प्रदेश मिलके देश कहलाते हैं और अनेक देशों का जो समूह रहता है वह स्कंद कहलाता है। देश भी स्कंद से मिले हुए रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। मैं ये आपको एक लड्डू के दृष्टांत से बताऊंगी। जैसे एक लड्डू है, उस लड्डू को पूरा लड्डू एक स्कंद कहलाता है और उस लड्डू के एक भाग को हम कल्पना के रूप में देखते हैं तो वह जो भाग देखते हैं, थोड़ा सा भाग उस लड्डू का, वह देश कहलाता है। और उस लड्डू में जो छोटे छोटे दानों से जो बनकर वह लड्डू बना होता है वह छोटे छोटे दाने प्रदेश कहलाते हैं। यह रहा स्कंद, देश और प्रदेश। अब उस दानों को अगर अलग कर दिया जाता है तो वह अलग किया हुआ भाग परमाणु कहलाता है। मतलब कि जो भाग को हम अलग कर देते हैं वह परमाणु होता है, क्योंकि स्कंद, देश और प्रदेश मिले हुए होते हैं जबकि परमाणु उससे पृथक होता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के प्रदेश पृथक नहीं हो सकते हैं, अतः इन द्रव्यों में परमाणु नहीं किया गया है।
रूपी अजीव द्रव्य में ही परमाणु होते हैं, किंतु हम आंख से या किसी यंत्र के सहारे इन्हें देख सकते हैं। यहाँ हमने 14 बोल के दो तत्व, जीव तत्व और अजीव तत्व के बारे में समझा है। आगे के तत्वों की जानकारी आगे भाग में बताई जाएगी।